हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, आज हम देखेंगे कैन और हाबिल के विषय में कि बाइबल हमें क्या बताता है और हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए हम उत्पत्ति 4 देखेंगे। 4 का 2 पे जैसा लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो सबसे पहला दो व्यक्ति थे जो जन्म लिए वो क्या है? कैन और हाबिल थे। कैन जो था वो क्या था? किसान बना, और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा। और हम उनके विषय पे देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि वचन क्या कहता है और हमारा स्वभाव कैसा है प्रभु। इसलिए प्रभु हमें किस चीज को देखता और पसंद करता है। और इतना आप सब लोग जानते हो कि कैन और हाबिल के विषय में कि जब दोनों भाई क्या करते हैं, प्रभु के पास भेंट लेके आते हैं कि हम प्रभु को क्या करेंगे? भेंट चढ़ाएंगे और वो हमारे भेंट को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तब कैन क्या करता है? अपने फसल में से जो वो उगाता है, खेती करता है, लेके जाता है और परमेश्वर के पास रखता है। उसी प्रकार हाबिल भी क्या करता है? जो भेड़ बकरी चराता है वो अपने भेंट को वह भी लेके जाता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? हाबिल के भेंट को ग्रहण करते हैं और कैन के भेंट को ग्रहण नहीं करते। तो हम इस बात को सोचे कि हाबिल का भेंट जो ग्रहण हुआ वो क्या करता था, और कैन का भेंट जो ग्रहण नहीं हुआ उसने ऐसा क्या किया। इसलिए वचन पे लिखा है, उत्पत्ति 4 वचन 6 पे, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि कैन से ये कहा जा रहा है, परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होती। क्योंकि उस समय कैन के जीवन पे ऐसा कुछ था कि वह किसी को नहीं माना, क्योंकि वो क्या करता था? भलाई नहीं करता था। वचन कहता है कि उसके पास कमी था, जिसके कारण परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार हम सोचे कि आज हमको क्या है, पूछा जाए कि हम किसके तरह बनेंगे। कैन और हाबिल का अगर उदाहरण दिया जाए, वह जिसका भेंट क्या होता है? ग्रहण करता है प्रभु, और वह जिसका भेंट ग्रहण हुआ ही नहीं, जिसके विषय पे हम जानते हैं क्या। अगर हमको पूछा जाए तो हमारा राय क्या होगा? परमेश्वर को जो भेंट ग्रहण हुआ, हम उसके जैसा, हाबिल के जैसा बने, या कैन के जैसा जिसका भेंट ग्रहण नहीं हुआ? अगर हमको कोई पूछता है, हम क्या जवाब दें? क्योंकि हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं, हम उसके आगे के विषय को भी जानते हैं कि आगे पे वचन क्या हमसे कहता है। लेकिन अगर हमको कोई पूछे, हम क्या जवाब देंगे? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा नजरिया क्या होता है उस समय, कि हम क्या देखेंगे कि जब हाबिल का भेंट ग्रहण हुआ, निश्चय हम हाबिल जैसा बनना चाहेंगे। लेकिन प्रियो, वचन कहता है हमें हाबिल नहीं बनना, हमें कैन की तरह बनना है। वह इसलिए क्योंकि वचन पे अगर आप आगे पढ़ोगे तो उस वचन पे इस बात के विषय पे वर्णन और जिक्र है कि जब आप 4 अध्याय को पढ़ोगे तो जब क्या करता है, कैन अपने भाई हाबिल की
हत्या कर देता है। तो कैन का लहू क्या करता है? जब कैन हाबिल को मार देता है तो हाबिल का जो लहू होता है वो क्या करता है? उस समय दुहाई देता है कि जब मेरी भेंट ग्रहण हुई तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब मैं अच्छा व्यक्ति था तो मुझ में यह विपत्ति क्यों आया? जब प्रभु मेरी ओर है तो मेरे पे दुख और तकलीफ क्यों? आज हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु हमारे साथ रहता है, लेकिन जब दुख तकलीफ आता है तो हम क्या करते हैं? उस हाबिल के तरह प्रश्न पूछने लग जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जैसा हाबिल का जब हत्या हुआ, प्रभु उससे बातें करता है कैन से और कहता है कि तूने अपने भाई के साथ क्या किया, क्योंकि उसका लहू मेरी दुहाई दे रहा है, वो मुझसे कह रहा है। तो कैन ने एक ही बात कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? वचन कहता है कि उसने इस बात को कह दिया कि वो उसे नहीं जानता। आज बाइबल हमें क्या बताता है कि गलती करके पीछे हट जाना। जब परमेश्वर ने कहा कि तूने उसकी हत्या की तो संसार पे भगोड़ा कहलाएगा, जो तुझे देखेगा वो तुझे मार डालेगा। वचन कहता है जब उसको श्राप मिलता है, वो क्या कहता है प्रभु से कि प्रभु ये मेरे सहने से बाहर है। प्रभु ने उससे एक बात कहा कि जो कोई कैन को हत्या करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। कैन ने उस चीज को देखा अपने जीवन में कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे मौका दिया। प्रियो, हम इस बात को ऐसा सोचे कि देखो जिसका भेंट ग्रहण हुआ वो अपने मुंह से क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कैन जो क्या है गलती किया, परमेश्वर उसको आज माफी दिया। जब वो माफी दे रहा है तो कैन क्या काम करता है? इस बात को सोचो कि सबसे पहला जो स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? मनुष्य में से सबसे पहला स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति हम जानते हैं वो हनोक था, जो परमेश्वर का दास ठहरा। हालेलुया। आदम ने सिखाया था कि हम अपने जो दान होता है वो प्रभु को चढ़ाएं, लेकिन कैन ने क्या किया? अपने बेटे हनोक को ही दान कर दिया। और जब वो प्रभु के पास सौंपता है तो वो जरूर इस बात को बताता है कि जब मैं गलत किया अपने भाई के साथ वो मुझे श्राप दिया, जब मैं अपने भाई के साथ गलत किया वो मुझे माफी दिया, वो मुझे क्या किया? मौका दिया। और जब उसने मौका पाया उसने परमेश्वर को ऐसा भेंट दिया कि स्वर्ग पे जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति हुआ। हम इस बात को सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना भी इसलिए था कि जब हम पापी थे, पाप पे हमारा जीवन था, जब हम क्या करते हैं? मौका पाते हैं तो हम कैन की तरह निकले प्रभु में खड़ा, क्योंकि जब हम भेंट चढ़ाए तब हमारा भेंट ग्रहण, क्योंकि कैन ने अपने भेंट को जो दिया परमेश्वर को, उसने सब कुछ पाया। इसलिए हम इस बात को जाने कि हमारा भेंट जब ग्रहण होता है, हम धर्मी होने के बाद, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। हम जब पाप से मन फिराते और उसके पास जाते हैं और कुछ उसे हम दान करते हैं, वो प्रभु ग्रहण करता है। हमको इस बात पे सोचना है कि मरने के बाद या दुख तकलीफ पाने के बाद परमेश्वर को कोसना नहीं है। हमको इस बात को सोचना है कि कैन ने जैसा क्या किया, मौका पाने के बाद अपने बच्चों को दान किया और उसका भेंट ग्रहण हुआ। हम मौका पाने के बाद पछताने वाला व्यक्ति नहीं, मौका पाने के बाद परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि कैन ने ऐसा ही किया और परमेश्वर के नजर में वो बढ़ता गया, क्योंकि
उसने अपने बच्चे को जब दे दिया तो हर एक बात को वो बताता है जिस चीज को जब आदम अपने बेटों को सिखाया करता था। जिस बात को वो नहीं समझा उसने अपने बेटे को क्या करके समझाया? मौका पाके उस प्रकार से समझाया जैसा वो समझ सके। और सबसे पहला स्वर्ग से आने वाला व्यक्ति वो ठहरा। सबसे पहला परमेश्वर जिस चीज को ग्रहण किया वो बना। इसलिए प्रियो, ज्यादा साल हमें जीना इस चीज का नहीं। प्रभु हमारा ग्रहण करता है तो इसका मतलब हम उसको दुहाई देने वाले ना बने। वचन कहता है कि हम ऐसा बने जैसा प्रभु हमें पसंद करे। प्रभु कैन को भी पसंद करता था, हाबिल को भी करता था। और जब कैन ने अपने बेटे को समर्पण किया वो उससे और प्रेम किया। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मौका इसलिए देता है क्योंकि वो सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम कैन की तरह बन जाएंगे। हत्यारा कैन के जैसा नहीं, उस कैन के जैसा जिसने भेंट दिया और परमेश्वर के पास वो भेंट को ग्रहण किया। यीशु भी हमें यही बताने आए थे कि जब हम मन फिराएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, वो हमसे उसी प्रकार से प्रेम करेगा जिस प्रकार का उसका प्रेम है। उसने जैसा हमसे कहा है, वादा किया है, वो उसे पूरा करता है। वो हमें इसलिए मौका देता है क्योंकि हम मौका पे क्या करेंगे? उसकी महिमा आनंद से करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए इस प्रकार से जिए और महिमा करें और हम उसके विश्वास पे खरे उतरे। क्योंकि वह हमें विश्वास करता है कि जब वो हमें मौका देता है तो हम मन जब फिराएंगे तो प्रभु के निकट उसी रीति से रहेंगे जिस रीति से हनोक था, जिस रीति से प्रभु के और भी दास और दासी रहा करते थे। इसलिए दाऊद राजा के जीवन पे भी हम जानते हैं कि उसने क्या गलती किया। उसके बाद वो पिता के पास लौट के आता है, पिता उसी प्रकार से ग्रहण करता है। पौलुस के विषय पे भी जानते हैं कि वो भी गलत किया, लेकिन जब प्रभु के निकट आया तो प्रभु ने उसे नहीं त्यागा। प्रभु ने मौका दिया, उस मौका पे उसने बहुत से लोगों को बचाया। आज प्रभु भी हमारे विषय में यही चाहता है कि जब वो हमें जिंदगी दिया, मौका दिया, तो आज हम कुछ उसके लिए करें। इसलिए नहीं कि उम्मीद छोड़ दे, हौसला छोड़ दे और बैठ जाए। प्रभु ने मौका इसलिए दिया कि हम उसकी महिमा आनंद से करें, क्योंकि वो आनंद का परमेश्वर हमारा है। वो हमारे लिए ही मरा, वो हमारे लिए ही जिंदा हो। वो हमें इसलिए मौका देता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम उसके प्रेम को अगर समझते हैं तो हमारे लिए वो आशीष का बात होता है। अगर नहीं समझते तो उसको ढूंढने पे लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो कि हम उसकी महिमा करें और उसके मौका जो वो हमें देता है प्रार्थना करें और उससे मांगे कि हम क्या करें, हम उसे क्या भेंट चढ़ाएं। क्योंकि जो कुछ हम उसे देंगे वो उसमें